गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। खूबसूरत शहर बरेली नाथ नगरी से सुबह के 9 बजे हैं और हमारा पूजा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गई है। और अभी ना मैं बना रही हूँ नाश्ता। और बस सुबह के टाइम पे नाश्ता वास्ता बनाने का ही होता है, यही काम रहते हैं। और ना इतनी तेज़ गर्मी है, 44 डिग्री सेल्सियस इस समय जो है पारा है। और इतनी गर्मी हो रही है, दिन चढ़ते चढ़ते तो पारा और बढ़ जाएगा। और देखिए बस, और नहा धो के भी कोई फायदा नहीं। देखिए कैसे पसीने निकल रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे हम सर्दी झेलते हैं वैसी गर्मी भी झेल लेंगे और वैसी बरसात भी झेल लेंगे। हाई गर्मी करके कुछ है उसका, वो तो है नहीं उपाय। गर्मी तो हो गई, बस सिर्फ ये है कि हमें जो है इसके उपाय ढूंढने होंगे। नहाओ धो, पंखे के नीचे बैठो, ठंडे में बैठो, पानी पियो, खूब पानी पियो, नाश्ता करो, बस समय निकल जाएगा। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ नाश्ता मैंने क्या बना रही हूँ मैं। तो देखिए ये आटा रखा हुआ है और ये रोटी बनाने के लिए तैयारियाँ हो गई हैं। तवा चढ़ा दिया है मैंने और इधर सब्जी बन रही है। देखिए अभी मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी सब्ज़ी लेके आए थे। ये हरी सब्ज़ी लेके आए। ये है मूली की भुज्जी, ये छोटे छोटे होते हैं ना मूली के साग, ये उसकी सब्ज़ी बन रही है। भुज्जी बहुत अच्छी लगती है हरी सब्ज़ी। ये और ये है रात की सब्ज़ी। रात मैंने बनाई थी ना दाल पीस के बड़ी की, तो ये देखिए ये मैंने अभी गरम कर दिया और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और मैंने पूरी कढ़ाई भर के बनाई थी ना, सब सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, बस इतनी सी बची है। चलिए इसे रख देते हैं एक साइड और बना लेती हूँ मैं फटाफट से रोटियाँ बनाने के बाद मिलूँगी आपसे मैं। तो फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह सब हो गया है। मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, मैंने भी नाश्ता कर लिया है और इस समय अब 11 बजने वाले हैं और मैं लगा रही हूँ आज मशीन कपड़े धोने की। मशीन लगा दी है और ये कपड़े रखे हुए हैं, उसमें पानी चल रहा है अभी, तो अभी कपड़े डालूँगी उसमें। और किचन के बर्तन वर्तन भी सब खाली कर दिए हैं। तो बस अभी राखी आएगी, राखी आके अपना काम कर लेगी और मैं अपना काम करूँगी। तो चलिए फिर लगते हैं अपने काम में। तो फिर मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई थी। मशीन लगा ली थी मैंने, उसमें पानी भर गया था और जहाँ से ये पानी जाता है ना नीचे जाली लगी हुई, वहाँ पे ना कुछ वो कूड़ा फंस गया था, तो उसी को मैं निकाल रही थी। मैंने थोड़ा इसमें सर्फ डाला और उसके बाद फिर मैं अपने डाल रही हूँ कपड़े। और ये कपड़े धोने का रीज़न कुछ ये भी था कि मुझे ना 1-2 दिन बाद और कहीं जाना भी था और मैं अपने यानी कि मुझे मायके जाना था अपना, तो इसलिए मैंने कहा जो भी थोड़ा बहुत कपड़े हैं इसको मैं धो धा के रख लेती हूँ और जब मैं वहाँ से 1-आध दिन बाद लौट के आऊँगी ना तो फिर मुझे वो कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगा लिए, फिर मैं किचन में आ गई। और ये टोकरी में जो बर्तन धुले रखे थे ना, तो इसको मैंने कहा मैं इसे रैक में लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर जब हम किचन में काम करने लगते हैं ना तो फिर वो बर्तन मिलते नहीं है। फिर टोकरी से बर्तन निकालो तो धड़ाम धड़ोम फिर आवाज़ आती है, तो अच्छा नहीं लगता, बर्तन आपस में टकराने लगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जो बर्तन जहाँ का है उसको उसकी जगह में रख दो, ताकि बाद में निकालने में आसानी रहती है। मैं बहुत समय से ना उसमें एक रील देख रही थी, उसमें ये दिखा रहे थे कि सारे नेल पॉलिश को डाल के और एक अलग से नेल पॉलिश बन जाती। तो आज मैं उसको देखती कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है, तो दिखाती हूँ आपको। तो मैंने एक रील देखी थी, उसमें दिखाया था कि पानी में थोड़ा सा एक बूंद, जितने नेल पॉलिश है आपके वो नेल पॉलिश की बूंदें डाल लो, उसके बाद उसमें उंगली डाल के किसी भी तरह की डिज़ाइन आप नेल्स में बना सकते हो। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। तो मैंने एक कटोरी में पानी डाला और उसमें जितने तरह की मेरे पास नेल पॉलिश थी ना, उसकी थोड़ी थोड़ी बूंदें मैंने उसमें डाल दी। मैंने सोचा ये वाला जो दिखाया जा रहा है ना आजकल, तो मैं भी करके देखती हूँ उसे कितना ये सही है और कितना ये गलत है। क्योंकि बहुत से लोग तो ना इस तरह की रील बनाने के चक्कर में उटपटांग चीज़ें दिखाते, तो मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ। तो देखिए जैसे ये मैंने पानी में डाला और उंगली में पानी में डुबोया मैंने, तो देखिए इस तरह से आके वो चिपक गए और बिल्कुल भी सही नहीं है ये वाली हैक। देखिए ये बहुत ही गंदा तरीका का लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रील बनाने के चक्कर में ना लोग पता नहीं उटपटांग क्या क्या फालतू दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने रील में देखा हो गया बेकार, तो मैंने अब ये क्या करा, अपना ही आर्ट बना लिया। देखिए अलग अलग उंगलियों में सारे अलग अलग नेल पॉलिश लगा लिए, इसमें भी लगा लिया
और इसमें भी लगा लिया। तो ये देखिए, अब मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा। जो रील बनाने के लिए ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो चलिए, मैंने तो अपने आर्ट बना लिए। देखिए ये अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कपड़े मेरे सब धुल गए हैं और सब मैंने बाहर फैला दिए कपड़े। और कपड़े ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं मेरे, लेकिन क्या है कि लाइट चली गई थी और लाइट जाने में बहुत देर हो गई लाइट। और अभी 2:30 बजे करीबन आई, 2:30 बजे करीबन आई लाइट। फिर मैंने फटाफट से उसे, आधे कपड़े धुल गए थे और आधे कपड़े ड्रायर में फंसे थे, तो मैंने उनको निकाला मैंने और फटाफट धो धा के तो अब मैंने सुखा दिए हैं। और अब फिर चली गई लाइट। तो ये देखिए, सारे कपड़े मैंने यहाँ फैला दिए और छत में तो मैं जाती नहीं हूँ, पूरे आगे तक फैला दिए। और चादर वगैरह भी धोई थी मैंने, तो वो भी फैला दिए हैं। और इस समय देखिए हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है और आसमान भी एकदम क्लीन है और तेज़ धूप है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये कपड़े तो धुल गए हैं, अब सूख जाएंगे तो शाम को लेके आऊँगी। फिर इनको रखने का काम, तय करने का काम, बस यही लगा रहेगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स, रात के 8:15 बज गए हैं और मेरा खाना वाना बन गया है। और उसके बाद मैं लेके आऊँगी बाहर से कपड़े। तो मैंने दिन में कपड़े धुल के डाले थे ना, तो अभी तक वो उठा के नहीं लेकर आई, क्योंकि कपड़े बाहर से डालने के बाद फिर मैं अंदर आके मैंने एडिटिंग वगैरह करी और शाम को फिर मैं खाना वाना बनाने लग गई। तो खाना भी मेरा बन गया है और उसके बाद अब लेके आऊँगी मैं कपड़े अंदर। और कपड़े लाने के बाद फिर मैं भगवान की पूजा पाठ करूँगी। तो दिखाती हूँ मैं फिर आपको मैंने क्या बनाया खाने में। तो देखिए, ये तो बन गए रोटी और पराठे। ये तो पराठे हैं, रोटी मैं अपने हस्बैंड के लिए ना पराठे बनाती हूँ, वो रोटी नहीं खाते हैं। और ये सुबह साग बनाया था, मूली का साग, वो बचा हुआ है। और अभी ये बनाया है, देखिए ये हमने फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी लटपटी करके बनाई है। ये देखिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो ये खाना तो मेरा हो गया तैयार और अब मैं कपड़े लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना वाना बन गया था, तो अब मैं जा रही थी कपड़े लेने के लिए बाहर। और इस समय ना मैं कपड़े जल्दी इसलिए भी नहीं लेके आई क्योंकि गर्मी के दिन है और जितनी देर तक बाहर रहेंगे ना उतने अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो कपड़े मेरे सारे सूख गए थे और मैंने हैंगर में जो डाल के सुखाए थे ना, तो मैं उसी तरह से हैंगर से उठा कर लाई, वैसे ही मैंने हैंगर से मैं टांग दिया उसे। तो उससे ये फ़ायदा रहता है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं उसको तय कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने जो चादर वगैरह थे ना, तो वो मैं लेके अंदर आ गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, चादर वगैरह तो मैंने यहाँ रख दिए हैं और बाकी के जो कपड़े हैं ना, ये हैंगर में लगे हुए हैं। तो इनको मैंने ऐसे ही हैंगर समेत लगा दिया है यहाँ पे। और हैंगर होने का ना यही फ़ायदा है, बस इसी में लगा दो कपड़े और कल सुबह ना मैं इसको निकाल के, जब मुझे तय करना होगा मैं इसे निकाल लूँगी और हैंगर से निकाल के मैं तय कर लूँगी। तो देखिए, सारे कपड़े मैंने हैंगर में लगा दिए। और जो मैं ये चादर वगैरह लेके आई थी ना, तो मैं इसको ना हाथों हाथ तय कर दे रही हूँ, क्योंकि एक तो कपड़े गर्म हैं और उसके बाद हाथों हाथ इसको तय करके रख दो ना, तो उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं और बिल्कुल प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और कपड़े ना और जल्दी से हो जाती। इस समय में मेरे पास थोड़ा टाइम भी था और ज़्यादा चादरें भी नहीं थी, तो 2-3 चादरें थी और मेरे दुपट्टे वगैरह थे। तो मैंने कहा इनको मैं तय करके रख दे रही हूँ और बाकी जो हैंगर वाले कपड़े हैं उनको तो मैं बाद में तय करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो इनको मैं कर दे रही हूँ। तो जब भी ना कपड़े लेके आओ, अगर तुरंत अगर कपड़े तय करके रख लेते ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिलवटें नहीं पड़ती और प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें टाइम कब मिलता है। तो बस यहाँ पे मैंने वो चादरें वगैरह तय कर ली थी। उसके बाद मैं मुँह हाथ धो के और मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी पूजा करने के लिए। और जब भी मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना, तो कपड़े चेंज करके मैं ये ना मैक्सी डाल लेती हूँ। तो इसको डालने के बाद फिर मैं तभी पूजा वूजा कर लेती हूँ। और सुबह भी जब मैं नहाती हूँ तो फिर नहा धो के फिर मैं दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ, फिर तब मैं पूजा पाठ करती हूँ। और शाम का मेरा यही रूटीन रहता है, जब भी मैं पूजा वगैरह करने जाती हूँ तो मैं अपने कपड़े चेंज करके गाउन पहन के ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो इस समय थोड़ा रिलैक्स भी हो गया था। तो ये मेरी हो रही थी यहाँ पे पूजा और आरती वगैरह। तो शाम को जब तक ना पूजा पाठ ना करो ना, तो मन को शांति नहीं मिलती है। और जब हमारा पूजा पाठ हो जाता ना, मन को बहुत शांति मिलती है। आरती वगैरह मेरी हो गई थी और यहाँ पे मैं बजा रही थी शंख।
और शंख ध्वनि से ना अलग ही माहौल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ भी सब हो गई है, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।